बिहार विधानसभा का पहले चरण का मतदान आज पूर्ण हो चुका है। आपको बता दें कि पूरी तरीके से पटना जिले में पहले चरण का मतदान पूर्ण तरीके से हो चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से यह मतदान हो चुका है, जिसके पश्चात पटना डीएम और पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और उसमें सारी बातों को प्रेस मीडिया के सामने साझा किया है। हालांकि उन्होंने बताया कि पिछले की अपेक्षा इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा है। इस बार 5% वोटिंग जो हुआ है ज़्यादा हुआ है, 58% कुल टोटल अभी तक का प्रतिशत बताया जा रहा है। और उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि यह जो आंकड़ा है अभी बढ़ने वाला है, क्योंकि 1100 बूथों का अभी तक जो अथी है निष्कर्ष है, रुझान है, अभी नहीं आया है। तो उन्होंने पटना डीएम ने साफ तरीके से बताया है कि कम से कम यह 60% तक यह पहुंच सकता है। वहीं पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ तरीके से बताया है कि टाल क्षेत्र हो या दियारा क्षेत्र हो या फिर पटना जिला के सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान आज पूर्ण कर लिया गया है। जहां जहां मतदान केंद्र थे वहां से ईवीएम मशीनों को अब स्ट्रांग रूम यानी कि इन कॉलेज ले जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के डीएम और पटना एसएसपी, आइए जरा देखते हैं। सभी स्वागत करता हूं। आज जो पटना जिला के 14 विधानसभाओं में 5,677 बूथों में बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। जो वोटिंग परसेंटेज पिछले वर्षों के तुलने में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो खुशी की बात है और एक सकारात्मक संकेत है कि लोग लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें अपने भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देना चाहते हैं। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 58.12 है अभी तक, लेकिन अभी भी 1100 बूथ के लगभग फाइनल नहीं हुआ। मतलब 1100 बूथ का डेटा 5 बजे के हिसाब से है और 1100 छोड़कर शेष 4500 बूथ का फाइनल हो चुका है। तो जो 1100 बूथ का लास्ट 1.5-2 घंटा का जो हिसाब है वो जुड़ेगा इसमें। तो चांसेस है कि हम 60% तक भी पहुंच सकते हैं, बट अभी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो फिगर है 58.12 है और कुछ देर में हम आपको फाइनल फिगर बता देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 2024 में पटना जिला का 53.02 था और 2020 में, क्योंकि विधानसभा का है तो विधानसभा ही हम लोग कंपेयर करते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में 51.12 था। तो ये लगभग 8% 9% की बढ़ोतरी है, जो काफ़ी एक सकारात्मक संकेत है। मैं इसके लिए पटना के सभी वोटर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोग अपने घर से निकल करके एकदम अपना लोकतंत्र के अधिकार को प्रयोग करने के लिए आए। हम लोगों को अपील को भी माने, उनको जो वोट करने आए सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये सी बार भी हम आप दे दीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो शायद पालीगंज में है। पालीगंज में सबसे ज़्यादा है, आई थिंक अराउंड 67% है और सबसे कम तो दीघा में है, 40% के आसपास है। 39 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, बट 40% के आसपास है। वो भी पिछले साल से ज़्यादा ही है, 35% था पिछले बार, तो 5% उसमें भी बढ़ोतरी हुआ है और ग्रामीण इलाकों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि हम लोग कई बूथों में बिहार के जो प्रसिद्ध जो कल्चर है और कई जो बिहार के जो फेमस चीज़ें हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के जो होर्डिंग्स और एनवायरनमेंट बना करके ऐसा वातावरण में कई बूथों में वोटिंग हुआ, चाहे मखाना हो या जर्दलो आम हो या मिथिला कल्चर हो। हर कल्चर को कोलैबोरेट करके कई बूथों को हम लोग ने बनाया है और कई बूथों में सेल्फी पॉइंट्स भी लगाया गया है, जिससे भी लोग आनंद लिए हैं। कई लोग अपने पोस्ट भी किए हैं और काफ़ी उत्साह देखने को मिला। काफ़ी खुशी के माहौल में लोगों ने वोट किया है, बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है। मेल और फीमेल परसेंटेज हम लोग को अभी जैसे ही क्लोज ऑफ पोल सभी
बूथों में मिलेगा, मैं आपको देने की स्थिति में रहूँगा। बट मैं समझता हूँ कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में थीं और यूथ वोटर्स भी अच्छी संख्या में थे। और सभी जगह पीसफुली इलेक्शन हुआ है और कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ है। सभी विधानसभाओं में, जैसे मोकामा में भी अभी 62% के आसपास वोटिंग हुआ है। बाढ़ में भी अच्छा वोटिंग हुआ है 65% के आसपास। तो हम इसी बार आपको दे देंगे। यही है और बाकी डेटा तो हम लोग पहले आपको दे ही रहे हैं। तो सब जगह पीसफुली सभी लोगों को पर्याप्त नाव का व्यवस्था हो गई थी। सब लोग आराम से जाकर के वोट भी दे करके आ गए। मैं भी भ्रमण किया था, लोगों से बातचीत किया था, बिल्कुल पीसफुली वो हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं था। वजह क्या रहा? देखिए कई वजह हो सकते हैं, जैसे टाउन एरिया में फ्लोटिंग पॉपुलेशन होता है। अगर हम दर्ज कर लिए हैं तो हम कुछ दिन में मूव कर लिए किसी और जगह, या हम मतलब कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, हम आकर के दर्ज करा लिए हैं। तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन मैं कहूँगा एक जगह है, एक वजह है। और कई कॉलोनीज़ हैं, जैसे आपको पुलिस कॉलोनी है, मजिस्ट्रेट कॉलोनी है, सीबीआई लोग रहते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स रहते हैं, उनको ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो वैसे में जो है थोड़ा सा लोगों का जो वोट देने में वो नया जगह में हो सकता है अपना नाम दर्ज कर लिए होंगे। तो ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन ही मेजर कारण मैं बताऊँ। बिल्कुल समीक्षा होगी, लगातार हम लोगों को इम्प्रूव करना है, यही उद्देश्य रहता है। और जितने ज़्यादा लोगों को जनतंत्र की इस प्रक्रिया में जोड़ सकेंगे, हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो देर रात लगेगा, हाँ, देर रात होगा, देर रात। स्ट्रॉन्ग जो एएन कॉलेज की जो स्ट्रॉन्ग रूम है, उसमें सीसीटीवी पूरी तरह फंक्शन हो चुकी हैं और वहाँ पर सीएपीएफ के हवाले दे दिए गए हैं, उन्हीं के कंट्रोल में रहेगा। और 2 लेयर के सिक्योरिटी में रहेगा, बाहर एक और लेयर रहेगा और बिल्कुल प्रवेश किसी को नहीं कराया जाएगा। और कैंडिडेट्स और एजेंट्स को भी बैठ करके पूरी जो स्ट्रॉन्ग रूम को लगातार निगरानी रखने के लिए जगह दिया जाएगा और लगातार देखते ही रहेंगे ताकि वो संतुष्ट रहें। और हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था के लिए बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही अच्छे ढंग से, पारदर्शी ढंग से कैंडिडेट्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा रहेगा 14 तारीख तक। आप लोगों को भी काफ़ी समर्थन रहा, सपोर्ट रहा। कुछ एक घटना अब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया, उसके लिए विशेष आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अंत में सब ठीक ठाक हो गया। उसके लिए आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। अब सब जगह जब क्लोजिंग हो रहा है और ईवीएम का मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ बिना पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो उसके साथ उनको स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुँचाएंगे। कहीं से भी इस तरह की कोई भी घटना का कोई अभी तक नहीं आया है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में जो पोलिंग है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरह की कोई बातें अभी तक नहीं आई हैं और जहाँ पे कुछ जगहों पे भीड़ भाड़ थी तो उनको हटाने के लिए किया गया था। कहीं भी किसी पे कोई लाठी का प्रहार नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि आसपास कहीं जगह भीड़ अगर इकट्ठा हो रहा है तो उनको डिस्पर्स कराया गया है। सर, मनेर विधानसभा क्षेत्र से मामला सामने मेरी जानकारी में है कि जब वहाँ पे वो गए थे तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा कार्ड्स वगैरह चेक किया जा रहा था, आइडेंटिटी कार्ड, उस पर वो ऑब्जेक्शन किए थे अपना। और जो अभी तक आया है इसमें यही आया तथ्य, अगर किसी को एफआईआर दर्ज करना होगा तो हम लोग एफआईआर दर्ज भी कर सकते हैं अगर वो संज्ञेय धारा के अंदर आता है तो। नहीं सर, वो तो अभी भी कहा कि संज्ञेय धारा के अंदर आएगा एफआईआर दर्ज होगा। तो जाहिर सी बात है कि पटना के डीएम त्यागराजन ने साफ तरीके से बताया है कि पूर्ण तरीके से मतदान पहला चरण में हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है और वोटिंग प्रतिशत पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा है। उन्होंने दावा किया है कि यह वोटिंग प्रतिशत जो अभी तक का आंकड़ा है 58% रहा है और 1100 बूथों का आने के पश्चात यह 60% तक जा सकता है। और वहीं पर एसएसपी ने साफ तरीके से कहा है कि पूरी तरीके से पटना जिला में जो पहला चरण का मतदान था वह पूर्ण हो चुका है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यह हो चुका है। अब जितने भी जो ईवीएम मशीन थे और पीवी मशीन थे उन्हें अब पैक करके स्ट्रॉन्ग रूम सील करके, स्ट्रॉन्ग रूम यानी कि बोरिंग रोड के एन कॉलेज में ब्रज गृह में रखा जा रहा है और वहाँ पर
पूरी तरीके से केंद्र से जो बल मंगाए गए हैं उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। पटना से NBC 24 के लिए सहयोगी विकास के साथ मैं अजय शर्मा।